यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेटा हमारा तीसरा एप्लीकेशन है एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बाइंग ऑफ रोड, जो एक 4x5 मार्क्स का टॉपिक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक अच्छा और एक बड़ा टॉपिक है जहां बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलने वाला है। तो बेटा हमने कोई डेफिनेशन आपके लिख के रखा है, सर ये एंगल ऑफ बैंकिंग का कंसेप्ट किस चीज के लिए आता है। तो अभी बेटा हमने जब देखा, जब हमने डेरिवेशन पढ़ा इंडियन कंडीशन वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पे, तो उस डेरिवेशन के दौरान हमने देखा था कि ऑन इंडियन कंडीशन रोड हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था √rg into म्यू। दैट मीन्स माय इंडियन कंडीशन पे रोड पे मेरी वेलोसिटी प्रोमिनेंटली किस पे डिपेंड करती है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। तब हमने आपको बोला था अगर हमारे पास फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं है या फ्रिक्शन कम है तो हमारी मैक्सिमम स्पीड हैम्पर्ड होगी, या अगर फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं है तो विद दैट स्पीड हमारी गाड़ी क्या हो सकती है, स्किड, क्योंकि फ्रिक्शन ही हमें स्पीड प्रोवाइड करता है और वहां पर बैलेंस प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा मोशन प्रॉपर नहीं होगा, हमारी गाड़ी स्किड डाउन हो जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगा। तो सर अभी आता है बेटा एक कंसेप्ट जिसका नाम है एंगल ऑफ बैंकिंग या बाइंग ऑफ रोड। ये पर्टिकुलरली आपने देखा होगा जब रेसिंग कार्स या रेसिंग बाइक का, जब आपने रेसिंग बाइक का पर्टिकुलर ट्रैक देखा होगा तो आपने देखा होगा सर्कुलर टर्न पे वो रेसिंग ट्रैक ऐसे उठा होता है बेटा। क्योंकि रेसिंग बाइक्स जो है वो फास्ट स्पीड में चल रही होगी, बाइक की रेसिंग लगी हो तो स्पीड कम करने वाले नहीं है, पता है पूरा ऐसे बेंड हो जाता है, झुक जाते हैं, है ना। तो उस सर्कुलर टर्न पे बारिश आ रही है, कुछ भी आ रही है, हवा पानी तूफान जो भी चीजें चल रही है, पटो वो तो जो रेसिंग है वो चलते रहती है, तो उसे एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए वहां पर टर्निंग पे रोड को ऐसे उठा के बांधा जाता है, एंगल पे बांधा जाता है। उस कंसेप्ट को बोला जाता है बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का ये कंसेप्ट पर्टिकुलरली रेसिंग ट्रैक्स पे या फॉरेन रोड कल्चर पे आपको दिखाई पड़ेगा, पर्टिकुलर एट द टर्न। और ये एंगल ऑफ बैंकिंग क्या करता है, हमें एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जो सर्कुलर टर्न पे हमारी गाड़ी को बचाता है बेंडिंग होने से, गिरने से, स्कीडिंग होने से, स्लिप डाउन होने से। तो देखिए बेटा हमारा डेफिनेशन क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फास्ट मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड। देखो बात कहाँ की चालू है, हम किसी कर्व्ड रोड पे टर्निंग पे जा रहे हैं और उसकी हमें सेफ्टी चाहिए, मतलब वो टर्न पे हमारी गाड़ी स्लिप डाउन ना हो जाए, स्कीड ना हो जाए, घसर ना जाए, स्लिप ना हो जाए, उससे बचाना है। तो क्या किया जाता है, रोड इज केप्ट इंक्लाइंड, रोड को एक एंगल पे बांधा जाता है, इंक्लाइन पे। मतलब सर देखो बेटा आपको पता है हमारे इंडियन कंडीशन का हॉरिजॉन्टल रोड ऐसा था, अब इस रोड को इंक्लाइन पे उठाएंगे, दैट मीन्स ऐसे थोड़े से एंगल पे उठाएंगे। रोड इज केप्ट इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा पुराना वाला, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम रोड को एंगल पे उठाएं। कहां पर, पूरे रोड को नहीं, पर्टिकुलर एट द टर्न, जस्ट टर्न की बात आ रही है। जितने एंगल पर हम उसको उठाएंगे उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। To ensure the safety of fast-moving vehicle on a curved road, a road is kept inclined with the horizontal surface at some suitable angle, and this angle is called angle of banking. ये जो एंगल मैंने यहाँ बनाया है ये है बेटा मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। और क्योंकि हमने रोड को एंगल पे बांध दिया है तो होगा क्या, रोड की जो आउटर बाउंड्री होगी वो हायर लेवल पे पहुंच जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, रोड की बाउंड्रीज खुरदरी होती है या सीधा स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हो यहाँ पे ना। तो रोड की आउटर बाउंड्री कहाँ पहुंच जाएगी, हायर एज पे, मतलब आउटर बाउंड्री रोड की उड़ जाएगी एज कंपेयर टू द इनर एज। तो वही हमने लिखा बेटा, एंड द अरेंजमेंट ऑफ अ रोड इन विच द आउटर एजेस ऑफ अ रोड आर एट हायर लेवल दैट कंपेयर्ड टू इनर एज, दिस कॉल्ड एज अ, इस कंसेप्ट को बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। तो एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ रोड दोनों हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बेटा कंसेप्ट के बाद डेरिवेशन की तरफ। यहां पर भी हमें इस व्हीकल के मैक्सिमम स्पीड का डेरिवेशन ही निकालना है। तो इस स्पीड का डेरिवेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसीडर, मान लीजिए कि आपकी एक व्हीकल मूव कर रही है कितने स्पीड के साथ, v मीटर पर सेकंड पे,
ऑन दिस बैंक्ड कर्व्ड रोड। कहाँ की बात कर रहा हूँ बेटा मैं? ऑन दिस बैंक्ड कर्व्ड रोड, इस बैंक्ड वाले कर्व्ड रोड पे, कर्व्ड मतलब टर्निंग की बात कर रहा हूँ। मान लो इस बैंक कर्व्ड रोड पे मेरा एक व्हीकल मूव कर रहा है, कितने स्पीड के साथ? v मीटर पर सेकेंड वाले स्पीड के साथ। That's what my consideration। मेरा व्हीकल यहाँ पर मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, है ना, इस कर्व्ड रोड पे, कर्व्ड बैंक रोड पे, है ना। तो होगा क्या बेटा, ये कर्व्ड बैंक रोड पे जब मेरी कार टर्न पे होगी, when my car is at the turn, जब मेरा व्हीकल टर्न पर होगा तो यहाँ पर कितने फोर्स एक्ट होगी बेटा? when my car is at the turn, the 3 forces are acting on a car। इस कार पे 3 फोर्स एक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसी के लिए मैं आपको बार बार बना रहा था कि आपको समझ में आ जाए। ये कार है हमारी, ये टर्न पे है, इस पे 3 फोर्स एक्ट होना है। कौन से 3 फोर्स सर? सबसे पहला फोर्स बेर होगा बेटा हमारा, ये होगा अगेन वही वेट ऑफ अ कार। क्योंकि हमने क्या बोला, हमने एक असम्पशन लिया है कि आपकी कार मूव कर रही है कितने स्पीड के साथ? v मीटर पर सेकेंड, है ना। चलो मैं असम्पशंस को भी लिख लेता हूं। कंसीडर अ कार of mass m, a mass m is moving with a speed of v meter per second। Consider a car is moving with the speed of mass m is moving with the speed of v meter per second, full stop, when a car is at the turn, when the car is at the turn, comma, 3 forces are acting on this car, which are, जिसके बारे में हम लोग अभी बोलेंगे। कौन सा बेटा पहला फोर्स? नंबर 1 फोर्स, जिसके बारे में मैंने अभी वहां पर ड्रॉ करके बताया। पहला मेरा फोर्स है वेट ऑफ अ कार। आपको पता है मास के ऊपर ग्रेविटी का इंपैक्ट आएगा, और ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी हर चीज को कहाँ खींचती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला कंपोनेंट आने वाला बेटा mg। हम आपको सभी कंपोनेंट आपके सामने, ड्यूरेशन पूरा आपके सामने करके बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये सब चीजें करनी आनी चाहिए प्रॉपरली। आपके सामने डायग्राम बनाया जा रहा है, चीजें की जा रही है। नंबर 1 ध्यान दीजिए, पहला हमारा कंपोनेंट है वेट ऑफ अ कार। पहला कंपोनेंट है बेटा हमारा वेट ऑफ अ कार। तो उस कार का वेट एट इज mg। तो आपको दिख रहा है वेट ऑफ अ कार इज एक्टिंग ऑन अ कार। कैसे एक्ट हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो मैं मेन पॉइंट सिर्फ लिख रहा हूं, वेट कैसे एक्ट हो रहा है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो mg के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो आपको पता है, ऑलवेज देयर इज अ सेकेंड कंपोनेंट व्हिच इज अ नॉर्मल रिएक्शन। जैसा हमने आपको बार बार बोला, नॉर्मल रिएक्शन, नाम ही बेटा नॉर्मल रिएक्शन। कैसे एक्ट होगी ये? परपेंडिकुलर। कहां पर परपेंडिकुलर? जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर। हमारा ऑब्जेक्ट है जो है इस रोड पे, इंक्लाइंड रोड पे परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड रोड पर है, तो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट कैसा रहेगा? इस सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब इसको पीछे आगे खींचने के बाद इधर 90 डिग्री की एंगल बनेगा। आगे खींचना नहीं है, समझाने के लिए बनाया हमने। तो दूसरा कंपोनेंट जो होगा बेटा वो होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है? समझाने के लिए आप बोलोगे तो मैं बना के रखता डॉट फॉर्म में, नॉर्मल रिएक्शन पीछे आएंगी और यहाँ 90 एंगल बनाएंगी, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट होती है? नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कार, कॉमा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस। इस इंक्लाइंड सरफेस पे क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर, है ना। फर्दर, क्योंकि ये कंपोनेंट एंगल पे आ रहा है तो इस नॉर्मल रिएक्शन के और स्प्लिटिंग हो जाती है। दिस कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो नॉर्मल है कंपोनेंट है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन से 2 पार्ट्स बेटा? पहला कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ एंगल फॉर्म करेगा थीटा,
ये कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट उसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर के हिसाब से, क्योंकि कोई फोर्स अगर एंगल पे आ रहा है उसके दो वेक्टर कंपोनेंट बन जाएंगे, पहला n cos थीटा और दूसरा होगा बेटा n sin थीटा. So it is divided into two parts. It is divided into two parts. ये जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. पहला होगा बेटा n cos थीटा. n cos थीटा कैसे एक्ट हो रहा है बेटा, देखिए along vertically upward direction. It is acting vertically upward direction. Vertically upward direction. और n sin थीटा से दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा का जो कंपोनेंट दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे, ठीक है, n sin थीटा का कंपोनेंट जो एक्ट हो रहा है बेटा वो एक्ट हो रहा है along horizontal direction. along horizontal direction. along horizontal direction. और याद रखिए ये n sin n cos थीटा एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. n cos पे n sin परपेंडिकुलर है. तो ऐसे बेटा पहले दो फोर्स. नाउ तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, तीसरा फोर्स कौन सा है जो एक्ट होता है, तो थर्ड फोर्स का नाम है बेटा, थर्ड फोर्स जो हमारा एक्ट होता है यहाँ पे वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है सर, ये फ्रिक्शन कहां से आया बेटा, आपका व्हीकल रोड पे चल रहा है तो बेटा आपके व्हीकल के टायर्स रोड पर घिसेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा ये टायर्स ऑफ व्हीकल और सरफेस ऑफ रोड के बीच में. ठीक है, अब इस फ्रिक्शन फोर्स को दिखाने के लिए हम वहां ना दिखाते हुए फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग दिखाएंगे ऐसे, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ क्रिएट होगा, ये रोड सरफेस और टायर्स के बीच में. तो हम इस सरफेस के साथ पैरेलल कंपोनेंट खींच लेंगे और यहां दिखाएंगे बेटा फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे हम लोगों ने पैरेलल कंपोनेंट अलोंग डायरेक्शन पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, हमने जो फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट खींचा है वो पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस खींचा है. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन बनता किसके है, रोड सरफेस और टायर के बीच में, तो यहाँ का कंपोनेंट इसके अलोंग दिखा है यहाँ पर. अब यहाँ पर ये कंपोनेंट आ जाएगा बेटा थीटा अगेन, क्योंकि याद करो अगर ये थीटा है दो लाइन पैरेलल बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल इधर थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा. अगर ये थीटा है तो उस चक्कर में ये फ्रिक्शनल फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक कंपोनेंट हो जाएगा बेटा आपका एफ कॉस थीटा, जिस डायरेक्शन में आपको थीटा दिख रहा है एफ कॉस थीटा, और उस पर परपेंडिकुलर दैट इज अलोंग mg आ जाएगा बेटा दूसरा कंपोनेंट, उसका नाम होगा बेटा एफ साइन थीटा. क्या नाम होगा, एफ साइन थीटा. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंपोनेंट का स्प्लिटिंग हो जाएगा. तो सुन लीजिए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इट इज एक्टिंग बिटवीन, कहां एक्ट हो रहा है ये, इट इज एक्टिंग बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल, और उसको हमने बनाया along the direction parallel to inclined surface. ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स जो हमने यहाँ पर बनाया. फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा ऐसे एक्ट हो रहा है. ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि यहाँ एंगल फॉर्म किया उसके दो कंपोनेंट बने, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा. ठीक है, तो बढ़ते बेटा, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. पहला कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा. ठीक है, एफ कॉस थीटा कैसे एक्ट हो रहा है बेटा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस और नो, तो इट इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, इट इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और दूसरा कंपोनेंट जो है बेटा आपका एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज एफ साइन थीटा. इट इज एक्टिंग, शॉर्ट में लिखते हैं चलो, इट इज एक्टिंग अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये थे पूरे कंपोनेंट एक्सप्लेन हो गए. याद रखिए बेटा, फिजिक्स में जब भी आप डायरेक्शन कोई परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले अगर डायग्राम है तो डायग्राम के कंपोनेंट, चीजें, एक्सप्लेनेशन सब होना चाहिए, और उसके बाद कोई तो भी कंसेप्ट होता है, इसको पकड़ के हमें डायरेक्शन निकालना. कंसेप्ट क्या है सर, तो ध्यान दीजिए बच्चों
कि यहाँ पर n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है और उसी के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या हो रहा है, बैलेंस करते जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट, hence from figure we can write the component of n cos theta, n cos theta का अकेला कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है इन दोनों फोर्स को। इन दोनों फोर्स को बेटा, एक फोर्स है हमारा mg और दूसरा है कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज f sin थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालते बेटा mg की वैल्यू। mg की वैल्यू क्या होगी, इधर आ जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 1। वन मोर टाइम देख लीजिए, n cos थीटा कंपाउंड वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए दो कंपाउंड नीचे एक्ट हो रहे हैं। दैट मींस दोनों कंपाउंड इधर क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो होगा क्या, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, n cos थीटा अकेला दोनों के बराबर काम कर रहा है। तो यहां से फिर हमने इसको इक्वेट करने के बाद mg की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू इधर आई तो mg की वैल्यू बनी n cos थीटा माइनस f sin थीटा। आगे बढ़ते हैं, और जब आप ये देख रहे हो बेटा, क्योंकि आपकी कार टर्न पे है, टर्न पे हो तो ऐसा टर्निंग आएगा, दैट मींस ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एन साइन और एफ कॉस दिख रहे हैं, ऐसे टर्न लेने के वक्त में जब आपकी कार टर्न ले रही है, ये दोनों कंपोनेंट कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स सेंटर जाएंगे। दैट मींस ये दोनों कंपोनेंट एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों मिला के क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। एंड ध्यान दीजिए, the components n sin theta and f cos theta together, दोनों मिला के together provides required CPF, वो आपको रिक्वायर्ड CPF प्रोवाइड कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के लिए। एंड इसलिए CPF का फॉर्मूला आपका हो जाएगा बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज n sin थीटा प्लस f cos थीटा। एंड व्हाट इज CPF? CPF का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। CPF का फॉर्मूला कितना होता है मेरे दोस्तों, mv स्क्वायर बाय r। तो mv स्क्वायर बाय r का फॉर्मूला आएगा n sin थीटा प्लस f इंटू cos थीटा। इस तरह से हमारा आएगा बेटा सेकेंड इक्वेशन। अभी क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पीड का रिलेशन निकालना है यहां से v का, तो हम अब करने वाले बेटा टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r, लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे इसके लेफ्ट से, दैट इज mg से, और वैसे ही राइट साइड को डिवाइड करेंगे राइट साइड से। राइट साइड है बेटा वहां पे n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय हम करने वाले हैं अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां फ्रैक्शन है, इसका कुछ भी नहीं मतलब हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने mm कैंसिल किया, v स्क्वायर बाय rg। राइट साइड में हमें दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग लगाना है, डिवाइड करना है n cos थीटा से। कैसे डिवाइड करना है, n cos थीटा से। तो देखो अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, n sin को n cos से भाग लगाया, n कैंसल, sin अपॉन cos क्या मिलेगा बेटा, tan। f cos को n cos से भाग लगाया, cos cos कैंसल, क्या मिलेगा बेटा, f बाय n। n cos थीटा को n cos थीटा से भाग लगाया बेटा, क्या मिलेगा, 1। और f sin थीटा को n cos से भाग लगाया तो देखो क्या होगा, यहाँ तो f n सब अलग है तो f बाय n, और sin अपॉन cos ये मिलेगा बेटा आपको tan थीटा। ठीक है, एंड जैसे कल आपको पढ़ाया था कि वी नो द फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो वैसे ही F बाय एन इज इक्वल टू कितना बन जाता है, म्यू। तो जहां जहां F बाय एन है उसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं म्यू से। तो v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। तो हमें चाहिए वेलोसिटी का डेरिवेशन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, क्रॉस जाएगा आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा।
ओनली हमें v का डेरिवेशन चाहिए, क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। तो ये आया बेटा हमारा डेरिवेशन मैक्सिमम स्पीड का, ठीक है, उस रोड पे जहां दोनों अवेलेबल है। क्या दोनों सर? जहां फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, जहां थीटा मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग भी अवेलेबल है। जिस रोड पे दोनों चीजें अवेलेबल है, थीटा भी और मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग भी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, ठीक है। कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ओनली फ्रिक्शनलेस मतलब ओनली बैंक्ड रोड, जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस रोड के लिए, तो सुनो, अगर यही क्वेश्चन आए फॉर कोई बोले कि हमारे रोड पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनलेस रोड के लिए हमें क्वेश्चन बताइए, तो अगर बात किया जाए फ्रिक्शनलेस रोड के लिए, तो फ्रिक्शनलेस रोड में इंप्लाइज म्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। फ्रिक्शन होना ही नहीं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0। तो अगर मैं फ्रिक्शनलेस रोड के लिए निकालने जाऊं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम म्यू की जगह पुटअप कर देंगे बेटा 0। तो क्या क्या होगा, v का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू की जगह आएगा बेटा 0 और 1 माइनस म्यू की जगह 0, 0 into something 0। दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ आंसर बचेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा प्लस 0 मतलब tan थीटा माइनस 1 मतलब 1, बचेगा बेटा tan थीटा। तो ये आया बेटा मेरे ए वी मतलब वी मैक्स का डेरिवेशन उस रोड पे जहां बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, जो ओनली एंगल ऑफ बैंकिंग से बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और थोड़ा चीजें आपको बता दूं, अगेन आप ध्यान दोगे इस रोड पे भी वही है, जी क्या आ रहा है, एक्शन इनटू ग्रेविटी, जो कांस्टेंट होता है, मतलब आपकी मैक्सिमम स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, सर्कुलर ट्रैक के रेडियस पे, और दूसरा एंगल ऑफ बैंकिंग पे। तो जहां एंगल ऑफ बैंकिंग कंसेप्ट होता है वहां आपका मैक्सिमम स्पीड डिपेंड अपॉन tan थीटा, ठीक है। और जिस रोड पे दोनों है वहां म्यू और tan थीटा, देखो जैसे भी न्यूमेरिकल आएगा, कभी कभी ओनली एंगल ऑफ बैंकिंग न्यूमेरिकल आएगा, सिर्फ एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर्मूला लगाना, कभी कभी फ्रिक्शन के साथ एंगल ऑफ बैंकिंग दोनों दिया होगा, दोनों का क्वेश्चन होगा, दोनों का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। थोड़ा सा बेटा सब होने के बाद थोड़ा मैं आपको कंपैरिजन देना चाहूंगा। देखो बेटा, हमने जब इंडियन कंडीशन पे गाड़ी चलाई थी हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पे, इस पे फॉर्मूला आया था अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू। हमारे बेसिक रोड पे इंडियन कंडीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पे हम डिपेंड करते हैं मैक्सिममली किसके ऊपर बेटा, फ्रिक्शन पे। वही जब हम लोगों ने एंगल ऑफ बैंकिंग पे, प्योरली एंगल ऑफ बैंकिंग पे क्वेश्चन फॉर्मूला देखा, तो हमारा लास्ट फॉर्मूला आया अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा। दोनों में देखो आर जी फैक्टर कॉमन ही है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम करता है वही एंगल ऑफ बैंकिंग में tan थीटा काम करता है। अगर हम फ्रिक्शनलेस रोड के साथ जाते हैं तो फ्रिक्शनलेस रोड में जो हमारा यहाँ पर इंडियन कंडीशन ओरिजिन वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड वाले में हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, वही एंगल ऑफ बैंकिंग वाले रेसिंग ट्रैक्स पे tan थीटा काम करता है। मतलब हम इनको कंपैरिजन करके ये बोल सकते हैं कि म्यू इज एनालॉगस या इक्विवेलेंट टू tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पर और एक एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन भी होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा बेटा, v का फॉर्मूला आया अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा। तो वापस इसे हम लोग ऑन स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड्स को। तो ऑन स्क्वायरिंग करने पे हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू tan थीटा। तो हमारे tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। सो देयरफॉर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। इसे बोला जाता है डेरिवेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। इस थीटा का डेरिवेशन यही पूछा जाता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग और स्पीड ऑफ व्हीकल दोनों इंडिपेंडेंट है मास ऑफ व्हीकल से। मास ऑफ व्हीकल से उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बोथ द क्वांटिटीज
depend on radius, velocity depend on radius of curvature of road and angle of banking, whereas angle of banking theta depend upon speed of vehicle and radius of curvature of vehicle. But both the quantities did not depend on मास ऑफ द व्हीकल. मास ऑफ व्हीकल से दोनों चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है. तो इस तरह से यहाँ पर आने वाला सभी डिरेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट.